दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। सुबह का वक्त और कुछ समाचार। तो चलिए पहले समाचार देख ही लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों की कल मीरा साहब जम्मू के मीरा साहब से बिजनौर की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर पार करके खेतों में जा गिरी और उसका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल गाड़ी की रफ्तार इतनी थी कि उसका ड्राइवर उस पर से अपना नियंत्रण खो बैठे और वो दूसरी तरफ खेतों में जा गिरी। स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और घायल ड्राइवर को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। खैर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और उसने हादसे वाले स्थल का निरीक्षण करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अगला समाचार यह दर्शकों की मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने अपना विशेष ट्रैफिक अभियान अब तेज कर दिया है। ये अभियान परिवहन विभाग के सचिव के निर्देशों तथा जम्मू श्रीनगर में गठित मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी ऑन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के फैसलों के अनुरूप चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत अपराधियों और गंभीर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों को निशाने पर लिया जा रहा है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की प्रमुख टीमें संवेदनशील इलाकों पर और स्थानों पर पूरी मुस्तैदी से जांच कर रही हैं और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। अभी दिसंबर महीने के पहले 3 हफ्तों में ही ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट बांधे ड्राइविंग, अवैध पार्किंग, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के समेत और अन्य उल्लंघनों के मामले में बड़ी संख्या में चालान भी किए जा रहे हैं और किए भी गए हैं। इसी दौरान 469 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं और 419 लाइसेंसेस रद्द भी कर दिए गए हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों की उधमपुर के मजालता जंगलों में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने ड्रोन और खोजी कुत्ते भी उतार दिए हैं और 10 किलोमीटर के एरिया में सघन तलाशी अभियान चला रखा है। वहीं दूसरी तरफ किश्तवाड़ के छात्रों क्षेत्र में चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी था, जबकि स्थिति सामान्य होने के कारण इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। दरअसल उधमपुर के मजालता में के जंगलों में छिपे आतंकियों को ढूंढने और मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान का दायरा 10 किलोमीटर के एरिया में तो फैला दिया है। अब इस अभियान में जो खोजी कुत्ते और ड्रोन की मदद से तलाशी अभियान में तेजी लाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी जिला सांबा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगला समाचार यह दर्शकों की नया साल शुरू होने में अभी सिर्फ चंद ही दिन शेष बचे हैं और नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत बढ़ जाती है और अब इसी भीड़ की आमद को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक अहम बैठक भी की है। इस बैठक में यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक बनाने से जुड़ी कुछ व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। ये बैठक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के निर्देशों के तहत की गई थी और इस बैठक की अध्यक्षता श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सचिन कुमार वैश्य ने की। अगला समाचार यह दर्शकों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार रेलवे टिकट के जरिए लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं। इस बात का खुलासा रेलवे स्टेशन में एक विशेष जांच के दौरान हुआ। पहली बार जम्मू मंडल में टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार 4 फर्जी टिकट के मामले पकड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से
तैयार टिकट के जरिए लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, इसका खुलासा रेलवे स्टेशन में विशेष जांच के दौरान हुआ था। पहली बार जम्मू मंडल की टीम ने 4 फर्जी टिकट के मामले पकड़े हैं। दरअसल ये कार्रवाई 15 दिसंबर 2025 से लेकर 21 दिसंबर 2025 तक चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई थी, जिसमें 2200 से अधिक टिकटों की जांच की गई थी। अगला समाचार यह दर्शकों की जापान की एक सामाजिक कार्यकर्ता फिश अकीको ने एक बड़ा ही अनोखा बार खोला है और इस बार का नाम हिरोशिमा नुकासु है। बड़ी रोचक बात यह है कि ये बार लोगों के लिए एक भावनात्मक सहारा देने का एक केंद्र और मंच भी बन गया है। अकीको खुद ही इस बार की मालिक और बारटेंडर भी है, जहां इस बार में हर उम्र के लोग आते हैं, आकर वो अपनी परेशानियां साझा करते हैं और अनजान लोग उन परेशानियों को सुनकर सहारा भी देते हैं। ये बार हताश लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है, जहां लोग आकर जीवन की परेशानियां भूल ही जाते हैं। अगला समाचार यह दर्शकों की सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और यकीन मानिए इस वीडियो को देखकर आप अपना दिल ही हार बैठेंगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चा अपने स्कूल की प्रेयर में दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है और प्रार्थना यानी कि प्रेयर कर भी रहा है। लेकिन खास बात यह है कि वो बच्चा अपनी इस प्रार्थना प्रेयर में इस कदर डूबा है कि उसे देश दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। वह बच्चा झूम झूम कर प्रेयर गा रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स इस पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं। एक ने लिखा सच्ची प्रार्थना, दूसरे ने लिखा बच्चे के मन में कपट कहाँ। कई यूजर्स ने कहा ओह हम तो दिल ही हार गए। दर्शकों आप जो वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सृजन से प्राप्त हुआ है। दर्शकों ये है वो वीडियो उस बच्चे का जो अपने स्कूल की प्रेयर में प्रार्थना कर रहा है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह से कितना प्रेयर में किस तरह से डूबा हुआ है कि उसे देश दुनिया की या किसी और की अपने आसपास की भी कोई खबर नहीं है। दरअसल इस वीडियो में वो जो प्रेयर है वो एक म्यूजिक के रूप में है, इसलिए मुझे इसकी आवाज़ बंद करनी पड़ी है। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह दर्शकों की वैसे तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, उसे प्रधानमंत्री बनाना भी चाहती है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही बात उठ चुकी है कि राहुल की जगह प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। खैर अब ये तो पार्टी का अपना मसला है कि कल को प्रधानमंत्री बनाना है तो किसे बनाना है, राहुल को बनाना है या प्रियंका गांधी को बनाना है। लेकिन राहुल गांधी इस समय जर्मनी के दौरे पर हैं और आप तो सब जानते ही हैं कि राहुल गांधी को पता ही नहीं होता कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जर्मनी में राहुल गांधी के एक बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हताश हो चुके हैं। राहुल क्या बोलते हैं क्या नहीं उन्हें खुद भी पता नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते देते अब वो देश को गाली दे रहे हैं, भारत की देश की संस्थाओं को गाली दे रहे हैं। दरअसल जर्मनी के बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में राहुल गांधी ने कहा भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। बीजेपी ने भारत में ऐसा माहौल बना दिया है कि संस्थाएं अपना काम कर ही नहीं रही हैं। दर्शकों जब आप जानते ही हैं कि जिस बच्चे को ये नहीं पता कि मैंने कौन सी बात कहाँ पर बोलनी है कहाँ पर नहीं, उस बच्चे को देश का प्रधानमंत्री कौन बनाएगा। आज तक राहुल गांधी ने जितने भी विदेश दौरे किए हैं उन सभी में उसने बाहर जाकर विदेश की धरती पर भारत की संस्थाओं को, भारत को बुरा भला ही कहा है, कुछ अच्छा तो नहीं कहा। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सृजन से प्राप्त हुआ है। कार्यकारी अध्यक्ष आ रहे हैं आज। ये बिहार के लिए गौरव की बात है
कि बिहार को एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और नितिन नवीन जी जैसा जो सौम्य स्वभाव के संगठन के कुशल संगठन करता है, ये बिहार के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। अच्छा, राहुल गांधी फिर से बर्लिन में जाकर के कहते हैं कि भाजपा संगठनों पे कब्जा कर रही है, इंस्टीट्यूशंस पे जो है। कुछ लोग मोदी को मानते हैं लेकिन उनकी आइडियोलॉजी जो है वो फेल करने वाली है, क्या कहिएगा? अरे राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको कुछ पता नहीं है। मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को गाली दे रहे हैं। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आपके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे।